हेलो। अब प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज एक अच्छा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसलिए मुझे घर से थोड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है। इतना मज़ा आने वाला है इस जजमेंट में। आप सुनिए कैसे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के कुछ शक्तियों को कम किया है। आपने सही सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्ति को थोड़ा सा कम किया है। और कैसे कम किया है, तो आज ही का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये जजमेंट 201 अनुच्छेद पर आया है, आर्टिकल 201 पे। तो 201 आर्टिकल पहले है क्या, पहले इसको जाने। तो देखिए, विधानसभा से कुछ बिल पास जो होता है वो राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखता है। प्रेसिडेंट का रिजर्व रखने का मतलब ये है कि उसको प्रेसिडेंट या तो एसेंट देगा या तो उसको रिजेक्ट कर देगा उस बिल को। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है, और वो रिजर्व रखता है आपके कौन सा, वो गवर्नर रखता है। तो देखिए, 201 में पहले एक शक्ति हुआ करती थी प्रेसिडेंट के पास, और वो शक्ति था कि प्रेसिडेंट के पास या तो जो बिल आया हुआ है उसको एसेंट दे, या अनंत काल तक, अनलिमिटेड पीरियड तक उसको होल्ड करके रख सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसने कहा ना कि राज्यपाल के पास एब्सोल्यूट पावर है, ना कि प्रेसिडेंट के पास भी एब्सोल्यूट पावर है, दोनों में से किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। और यह मामला है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। ठीक है, तो देखिए पहले तो जाने की ये जजमेंट में हुआ क्या है। तो जजमेंट में यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने तक प्रेसिडेंट के पास शक्ति है कि कोई बिल यदि राज्यपाल प्रेसिडेंट के लिए रखता है रिजर्व, तो प्रेसिडेंट जो है या तो बिल पे साइन कर दे, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दे। पहले क्या था? पहले यह था कि प्रेसिडेंट उसको अनंत काल तक, अनलिमिटेड पीरियड तक अपने पास रख सकता था। अब उसने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इस निर्णय में उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने का सीमा निर्धारित किया गया है। 3 महीने के अंदर आपको या तो आप एसेंट करिए बिल को। एसेंट करने का मतलब है कि आप मोहर लगा दीजिए, बिल पास हो जाएगा, और नहीं तो आप इसे बिल को रिजेक्ट कर दीजिए। तो जो तीसरा ऑप्शन था प्रेसिडेंट के पास, जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए अपने पास रखना, उस शक्तियों को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया है। शक्ति को उसने क्या किया है, कम किया है। कैसे किया है? तो भाई जो अनलिमिटेड टाइम था, एब्सोल्यूट पावर थी प्रेसिडेंट का इस मैटर में, उस मैटर को उसने क्या किया है, खत्म कर दिया एक तरीके से। मतलब प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर की जो शक्ति थी बिल के बारे में, जो राज्य से आया हुआ है बिल, जो गवर्नर रिजर्व करके रखता है, उस बिल में एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसका सीमा निर्धारित कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसके मामले में 2-3 चीजें। एक तो उन्होंने ये कहा है कि देखो भाई, 2 कमीशन बना था। एक सरकारिया कमीशन था जो 1983 में बना था, और दूसरा कमीशन जो पुछी कमीशन जो 2007 में बना था। तो पुछी कमीशन या सरकारिया कमीशन ने, दोनों ने ये कहा था केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर अनुच्छेद 201 के बारे में सरकारिया कमीशन ने भी कहा था और पुछी कमीशन ने भी कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भैया न्यायिक समीक्षा तो उसका अधिकार है। न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का है, ये तो उसके अंतर्गत आना ही चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास क्या एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए? क्या है? यदि राज्यपाल के पास नहीं है तो वो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की बराबरी, मतलब इस मामले में बराबरी है कि एसेंट को बिल के बारे में, जो कि एसेंट को देना और नहीं देने के बाद ये लागू हो जाएगा ये चीजें। अब इससे 2 चीजें निकलता है। एक चीजें तो ये निकलता है कि बात है सेपरेशन ऑफ पावर का। क्या शक्तियों का जो पृथकीकरण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, क्या वो शक्तियों का पृथकीकरण के खिलाफ तो नहीं है? दूसरा चीज है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। हम जानते हैं हमारे देश में केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है राज्य से। तो एक बात तो सत्य है, जो केंद्र स्ट्रांग है, एक ये भी कारण था जब प्रेसिडेंट के पास बिल आता था, जो गवर्नर उसको रिजर्व करके रखता था, ये शक्ति प्रेसिडेंट के पास ज्यादा है उसको होल्ड करने के लिए अनलिमिटेड पीरियड तक। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है, कोई भी काम, कोई भी बिल पे एसेंट खुद तो करता नहीं है, करता तो खुद ही है, मतलब वो उसका सलाह मंत्रिपरिषद 74 आर्टिकल से वो बाध्य है, मंत्रिपरिषद के सहायता से ही वो एसेंट देगा बिल को। तो केंद्र की शक्ति इस मामले में बहुत ज्यादा थी। अब उस बिल, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अच्छा है, और ये जो
पहले की समितियां हैं, सरकारिया कमीशन हो, पूछी कमीशन हो, उसके ऊपर आया हुआ है। तो मैं मानता हूं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। राज्यों के पास शक्तियाँ वैसा ही होना चाहिए जैसे केंद्र के पास है। और ये मामले में मेरे हिसाब से ये सही जजमेंट है, सही चीज़ है। लेकिन फिर भी हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण में क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये सबके लिए सोचने वाली बात है और इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये जजमेंट इतना है और ये अच्छा जजमेंट है। देखते हैं आगे क्या होता है और बाकी वीडियो जैसे आएगा वैसे मैं देता जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।